अरे ओ बहू रानी। जी मम्मी जी। 9 दिन तो तुमने खूब डांडिया खेला होगा। हाँ मम्मी जी, पूरे 9 दिन माता रानी के गरबा खेले, बहुत मजा आया। मैंने तो फुल एंजॉय किया। अच्छा बहू, पैर वगैरह तो दुख ही रहे होंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं दर्द हो रहे। अब माता रानी का गरबा था तो उसमें तो पैर दुखेंगे ही नहीं। अच्छा, तो फिर सर में दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाथ पैर कमर सब ठीक है ना? पेट में दर्द तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में मम्मी जी, ना हाथ पैरों में दर्द हुआ और ना ही मुझे बुखार आया। बहू, तूने 9 दिन तक लगातार खूब कूद कूद कर डांडिया खेला है, फिर भी तेरे हाथ पैरों में दर्द नहीं है? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मैंने डांडिया खेलने से पहले माता रानी से प्रार्थना की थी कि हे माता रानी, 9 दिन तक मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं 9 दिन तक खूब अच्छे से डांडिया खेल सकूं, मुझे कोई भी तकलीफ ना हो। और देखिए, माता रानी ने मेरी पुकार सुन भी ली। अच्छा, हे माता रानी, आपने जैसे मेरी बहू को 9 दिन तक डांडिया खेलने के लिए ताकत दी है, इसको कहीं भी कोई दर्द नहीं हुआ, वैसे ही शक्ति अब दिवाली की सफाई के लिए भी देना, क्योंकि अब मेरी लाडली बहू रानी घर की साफ सफाई शुरू करने वाली है, तो इतनी शक्ति तो माता रानी आप दे ही देना। बहू की जगह मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपसे पहले से कि हे माता रानी, इसके शरीर में कोई कष्ट ना हो। अच्छा बहू रानी, ये लो डस्टर और लग जाओ सफाई में। पर वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, और तो कुछ नहीं है मुझे, पर थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। अरे बहू रानी, कोई बात नहीं, देखो मैं साथ में दवा लेकर आई हूँ। उल्टी के लिए, चक्कर के लिए, सर दर्द के लिए और खांसी जुकाम के लिए हर चीज की दवा है मेरे पास। अब तो बस तुम फटाफट काम पे लग जाओ। क्या? हाँ बहू, चलो अब जल्दी से साफ सफाई में लग जाओ, माता रानी खूब शक्ति दें तुम्हें। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सीता माता का हरण रावण ने किया और रावण की लंका में आग हनुमान जी ने लगाई। रावण को मारकर राम जी सीता जी को घर वापस लेकर आए और इस खुशी में पूरे नगर वालों ने दिए जलाए। तब तक तो ठीक था, पर ये बीच में साफ सफाई कहाँ से आ गई? कहीं दिवाली के पहले साफ सफाई तो नहीं करती रही माता सीता? ये साफ सफाई वाली बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं घुसी। कम से कम वेद पुराणों में ये भी तो लिख देना चाहिए था कि सीता माता ने ऐसा किया या फिर किसी और ने किया। अरे ओ बहू रानी, यहाँ खड़े खड़े अपने मन से क्या बातें करने में लगी हो? कोई गाना गुनगुना रही हो क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी अभी मेरी एक पुरानी सहेली का फोन आया था, तो उसने मुझे बताया कि एक नया नियम आया है मम्मी जी। अच्छा? हाँ मम्मी जी, इस बार दिवाली में एक नया नियम आया है कि जिसके नाम पर घर होगा उसी को दिवाली की सफाई करनी होगी। अच्छा? हाँ मम्मी जी, और ये घर तो आपके नाम पर है, तो आप कहाँ सफाई करती फिरोगी मम्मी जी? तो आप एक काम करो कि ये घर मेरे नाम कर दो, फिर मैं आराम से 15-20 दिनों तक सफाई करती रहूंगी। अच्छा सच में? मुझे तो इस नियम के बारे में पता ही नहीं था। बहू, तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। और एक नियम शायद तुझे पता नहीं है। क्या मम्मी जी? ये मम्मी जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि पूरे घर की धुलाई करनी है क्या, वो भी निरमा डाल डाल कर। अच्छा मम्मी जी, एक काम करती हूँ, पहले पूरे घर का जाला ले लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद में पोछा लगा दूंगी, पूरे घर की धुलाई कर दूंगी। बहू रानी, एक बात बहुत अच्छे से सुन ले, ये घर मेरा है, इस घर के अंदर रखी हुई चीज सब मेरी है, जितना सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ मेरा है। समझ में आया तुझे? हाँ मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया। अब इस बार चैत्र की नवरात्रि में फिर से डांडिया करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ओ बहू रानी। हाँ मम्मी जी। बहू, तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है,
अभी तक तेरी सफाई नहीं हो पाई। अरे मम्मी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये घर आपका, इस घर में रखा हुआ सारा सामान आपका, जेवर, रुपया, पैसा, सब कुछ, गाड़ी भी आपकी, तो दिवाली की सफाई मैं क्यों करूं? अब जिसका घर होगा सफाई भी तो उसी को करनी चाहिए ना। क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है। घर भले ही सास का हो, पर सफाई तो बहू को ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके बाद ये घर हमारा ही होगा। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? हाँ हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास आ थोड़ा। जी मम्मी जी। लगता है डांडिया खेलते खेलते तेरा दिमाग भी घूम गया है। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या कहा मैंने? अब ये क्यों मम्मी जी? तू अभी से मुझे मारने में लगी है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी मम्मी जी। अब तेरा मजाक हो गया हो तो चल सफाई में जुट जा। और हाँ, मुझे कोई और बहाना नहीं चाहिए, समझी? हाँ हाँ मम्मी जी, समझ गई समझ गई।